प्रयागराज रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के समझ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आए हैं, जो कि इसके कुछ फार्मूलेस होंगे जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे। क्या होगा कि इसमें जो हम फार्मूला आपको लोग को बताएंगे आज, वो आप लोग के जितने भी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे उसमें यूजफुल रहेंगे। आप लोग अगर ये करके जाते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक, आइए हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं कैसे होता है। ठीक, देखिए पहला देखिए क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन फार्मूला होगा, जो कि कैसे होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अब यहीं पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, ये मेरा क्या है, पहला फार्मूला है जो रेसिप्रोकल में होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, 1 सेक थीटा होता है। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार इसमें क्या कर सकते हैं हम, सेक थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। 1 में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा इतना तो हो गया। अब देखिए थर्ड फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड फार्मूला हमारा क्या है, टेन थीटा बराबर में क्या होगा, 1 कॉट थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब क्या होगा, कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, 1 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इनटू में इसका फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार मेरा ये तीनों फॉर्मूलेस हैं। ठीक, आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब हम लोग एक चौथा फॉर्मूला यूज करने देखिएगा क्या होता है। देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहां लिखे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग टेन थीटा। एक फॉर्मूला और हो जाएगा यहां, देखिए अगर हम लिखें कॉस थीटा बराबर में अपॉन में क्या लिखे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपका देखिएगा इसी प्रकार का फॉर्मूलेस है, ये आप लोग लिख लीजिए। हम लोग थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कुछ फार्मूला। जो फार्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो कि क्वेश्चन हमेशा सब आप लोग जो भी लेगा आपसे यही पूछेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसी के बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला फार्मूला इसमें देखिएगा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा तीसरा फार्मूला होगा, देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला लिखेंगे आप कॉसेक, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये फॉर्मूले आइडेंटिटीज के, देखिएगा क्या होता है, इसको कुछ चेंज कर लिया जाएगा। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो आप लोग इसमें घबराइएगा नहीं। क्या हो जाएगा, मान लो अगर साइन को उधर कॉस को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। फिर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कॉस इधर ही रह जाए, साइन को उधर ले जाओगे, तो इसी प्रकार यहां हो जाएगा, यहां लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो इसी प्रकार सेकंड वाले में भी लिख सकते हो आप लोग। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार इसमें क्या लिख सकते हो, देखो इसमें लिख सकते हो, अगर देखो अगर हम 10 को इस साइड ले आए, 10 को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, देखो
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 को इस साइड ले ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो मान लो इसमें क्या करो, उसी तरह इसमें भी बन जाएगा। देखिए क्या होगा, अगर हम कॉट को इस साइड ले आए हैं तो क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्या लिखोगे, इधर ले आओगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये मेरी आइडेंटिटीज है। ठीक, इसी प्रकार के आइडेंटिटीज को आप पहले लर्न करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आप उसको नोट करिए, फिर उसके बाद लर्न करिएगा। देखिए अब क्या होगा, ये जो हम आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्या होता है, जब कोई डिग्री होती है, कोई डिग्री वैल्यू आती है, मान लो साइन थीटा की वैल्यू जो भी चेंज करना होता है, साइन को कॉस में चेंज करने के लिए, ये सब वैल्यू पे हम आज आप लोग के ये सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या होगा, देखिए अगर क्या है साइन, देखिए साइन क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार होता है कॉस थीटा का क्या होगा, अगर हम कहते हैं कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। ये क्या होता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होता है, बट क्या होता है यहाँ जब डिग्री थीटा से माइनस करेंगे 90 से, तो क्या हो गया, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, अब देखिए 10 का करेंगे, 10 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए, अब 10 का कॉट हो गया, अब कॉट का करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, टेन थीटा। ठीक, अब क्या होता है, अब देखो अब एक फॉर्मूला और बचा, हम कहते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, सेक थीटा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और, एक और बचा है चेंजिंग में। अब क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक, इसी प्रकार से मेरे जितने भी ये वैल्यूज हैं चेंज हो गए। जब कहीं भी 90 अगर हमको कोई भी वैल्यू चेंज करनी हो तो क्या करेंगे, ऐसे ही चेंज होगी। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा फॉर्मूला लेके आते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे क्या होता है, हम लोग क्या जानने की कोशिश करें, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार की जितनी भी वैल्यू होगी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पहला क्या होगा, देखिए पहले हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ लिखो थीटा, थीटा में क्या लिखिए, यहाँ लिखिए साइन। ठीक, फिर यहाँ लिखिए कॉस, फिर यहाँ लिखिए टेन। ठीक, ये लिख लेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ क्या लिखिए, 0 डिग्री लिखेंगे, फिर यहाँ लिखिए 30 डिग्री लिखिए, फिर यहाँ लिखेंगे क्या 45 डिग्री लिख लीजिए, फिर यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 90 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से सभी वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे। अभी देखिएगा अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक, फिर उसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद 40 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 हो जाती है। ठीक, फिर इसी प्रकार 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हो जाती है। ठीक, फिर 90 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब क्या होता है, अब देखो साइन की अगर वैल्यू आप लोग रट लिए ना, तो कॉस की बहुत इजी वैल्यू होती है। जैसे इधर से ऐसे गए ना, तब क्या उसके जस्ट अपोजिट आ जाओ, वहां सब लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखोगे, √3/2 लिख दोगे। ठीक, अब क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ लिखोगे 1/√2। ठीक, अब यहाँ क्या लिखोगे, 1/2। अब यहाँ क्या लिखोगे, 0। ठीक, अब देखो अब सर 10 का कैसे लिखेंगे, तो हम अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यही बताए थे ना। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले हम वैल्यू रखते हैं। देखो साइन थीटा देखिए 1/1, हम कह रहे हैं देखो साइन की वैल्यू क्या है 0, कॉस की वैल्यू क्या है 1। तो 1 से अगर 0 में डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0, क्या आता है
जीरो। किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अब हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करो, अब तुम इसका डिवाइड करोगे। देखिए ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब देखिए क्या होता है, 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 डिग्री की वैल्यू हमने क्या ले आना है, तो देखो क्या करेंगे, जब इस तरह करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 10 आ जाएगा पूरा। अब साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तभी तुमको tan 0 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। जब साइन 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, जीरो है, ठीक। फिर cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, मेरा 1 है। अगर हम 1 से 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं फिर, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू में लिखेंगे इसी प्रकार। तो साइन 30 की वैल्यू में क्या है, 1/2 है। फिर अपॉन में क्या है, √3/2 है, ठीक। इस प्रकार है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे सर, देखो ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक। ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है। अच्छा करो, करके दिखाइए सर, कैसे काट दिए आप 2 2। तो हम कह रहे हैं, चलो देखो 1 × 2 अपॉन में नीचे में क्या होगा, 2 × √3। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/√3, यही तो बचेगा। तो हमको क्या लिखना है, 1/√3। अब सर ये देखिए, अब इसमें क्या होगा देखते हैं। अब देखिए ये इतना हो गया। अब सर 45 डिग्री की वैल्यू कैसी होगी, अब देखिएगा 45 की, देखो क्या करना है, बस साइन और कॉस की वैल्यू रखना है। देखो साइन की वैल्यू 45 डिग्री की रखोगे क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या होगा, कट होकर 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार ये करो, ये करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम कह रहे हैं 1/√3, 3/2 लिख लो, फिर लिखो 1/2 लिख लो। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, √3, ठीक। अब क्या करो, अब देखो क्या है, जीरो ले आना है ना यहाँ पे। साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू रखना है। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0। अगर किसी भी चीज में जीरो से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ सकती, क्या, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। तो यहां हम चाहे इनफाइनाइट की साइन बना लो, चाहे नॉट डिफाइंड लिख दो, ठीक। अब देखो अब क्या होता है सर, एक बात और बताइए, हम लोग कैसे हम जानेंगे साइन की वैल्यू कैसे याद होगी, हमको तो याद ही नहीं है, हम कहाँ से याद करेंगे। चलो हम एक चीज सिखाना चाहते हैं आप लोग को, पहले सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले को छोड़ के उधर काउंट करते हैं। पहले को मान लो 1, इसको हम क्या किए, 1 मान लिए, ठीक। दूसरे को मान लो 2, ठीक। फिर तीसरे को मान लो, क्या मानोगे, 3। चौथे क्या मानोगे, 4, ये मान लो। अब टोटल जितना है सब में टोटल से डिवाइड कर दो, कितना है, 4। सबको टोटल से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक। डिवाइड कर दिए। जब 4 को सबसे डिवाइड कर दे तब सबके ऊपर कह रहे हैं हम √, लगा लो, √, लगा लिए। जब √, लगा लिए तो अब क्या करोगे, अब ये किसी का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू तो हम कुछ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखना। अब देखो हम कह रहे हैं 1/4 है ना, हम कह रहे अलग अलग √, लगा लो। 1 के ऊपर √, लगा लो, 4 के ऊपर √, लगा लो। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 1 का √, 1 ही होगा। अब 4 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार होगा। अब देखो इसका 2 का है ना, अब इसका थोड़ा छोटा सा लिख लेते हैं, अलग अलग लिखेंगे। जब अलग अलग लिखोगे तो 2 अपॉन में √, क्या हो जाएगा, पहले 2 अपॉन में नहीं, पहले हम इसको क्या करेंगे, 4 से काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बनेगा। तो क्या होगा, अब देखो अब यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ आ गया 1/2। अब सबके ऊपर √, लगा लो। 1 का √, क्या होता है, 1 ही आ जाएगा। फिर नीचे का क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार इसका करो, इसमें कुछ कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले देखो लिखो, अलग अलग √, लगाओ। √3 अपॉन में क्या होगा, 4 का √, हो जाएगा। अब 2 का देखो, अभी यहाँ बताया ना 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या लिखोगे, √3/2 लिख लोगे। अब ये क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, कितना है, 1। तो देखो अब 1 का √, लगाओ, 1 के ऊपर क्या लगाओगे, √, लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखो ये पहली वैल्यू मेरी किसकी आई, 30 डिग्री की वैल्यू आई। दूसरी वैल्यू किसकी आई, 45 डिग्री की वैल्यू आई। ये किसकी आई, 60 डिग्री की वैल्यू आई। किसकी आई,
90 डिग्री की वैल्यू। देखो सब वैल्यू मैच कर रही है। तो बस इसी प्रकार क्या करना है हमको, जब जीरो आएगा तो पहले जीरो से काउंट करना चालू करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। इसी प्रकार ये सब मेरी साइन की वैल्यू थी। अब एक बात और, सर साइन कॉस टेन तो बता दिए, आप हमको क्या नहीं बताए, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। टेन कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे आप, जस्ट अपोजिट इसी की वैल्यू होती है। ऐसे देखिएगा, हम कुछ एक दो बात बता देंगे, फिर उसके बाद आप सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए अब क्या होता है, हम कह रहे हैं साइन 30 की वैल्यू निकालो। साइन का देखो हमको क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकालें, किसकी, कॉसेक की वैल्यू निकालें, किसकी नहीं, साइन की क्या होगी, कुछ नहीं, मतलब कॉसेक की साइन की वैल्यू तो हम ले लिए। अब यहाँ का निकालेंगे कॉसेक, किसकी निकालेंगे, कॉसेक। कॉसेक किसकी, 30 डिग्री की वैल्यू। सर कॉसेक 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, जो साइन 30 डिग्री की बस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट, मतलब ये अगर 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे बस। इसी प्रकार जितनी भी वैल्यू है सब ऊपर नीचे हो जाएगी। जैसे अब क्या होगा, यहाँ लिख दो, अब यहाँ हो जाएगा, हम कह रहे हैं कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखो कॉसेक 45 को देखो, साइन 45 को क्या है, 1/√2, केवल क्या होगा यहाँ पे √2 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार 60 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 60 डिग्री देखो क्या है, ये साइन की वैल्यू है, साइन कॉसेक अपोजिट करो। जैसे ये 2 नीचे है तो 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले गए, √3 को नीचे ले आए, तो किसकी होगी, कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हम कहते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक 90 की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक, इसी प्रकार सभी वैल्यू को आप लोग चेंज कर लीजिएगा। आप लोग के लिए फिर दूसरा फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। ये देखिए क्या है, ये मेरा कुछ ट्रिपलेट है, जो कि हम क्या करते हैं, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वैल्यू सेम आती है। इसी प्रकार हम लोग आप लोग के लिए कुछ ट्रिक लेके आए। क्या है, ये मेरा ट्रिक है, क्या है, ट्रिक का कुछ वैल्यू है, जिसको आप थोड़ा सा याद करेंगे ना, आप 1 मिनट क्वेश्चन उड़ा के आएंगे। मल्टीपल चॉइस रहेगा तो आप तो आंख मूंद के मार के आएंगे, बट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, जो थीटा अगर यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर यही मान लो हम क्या कहते हैं, यही मेरा थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, हाइपोटेनियस यहाँ पे होगी, बेस यहाँ पे हो जाएगा। बस इसी बात को आदमी क्या होता है, इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। तो क्या होता है, कहीं भी होता है कुछ भी वही कर देते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले कोई वैल्यू ले लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, कैसे हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं सर, 3/5 ले लेते हैं। ठीक, अब 3/5 ले लिए तो कहिए सर आप कॉस की वैल्यू निकाल दीजिए। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग एक हो जाते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सब देखते हैं क्या होता है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, अपॉन लगाओ सब में, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरे साइन की वैल्यू है, ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी कॉस की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी टेन की वैल्यू। ठीक, अब इसी प्रकार देखो साइन की वैल्यू आ गई। अब एक एंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ क्या हो गया, थीटा, इसको मान लो, थीटा जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। ये दोनों साइड जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर ये आएगा। ठीक, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेंगे 4, क्या मान लेंगे, अब देखो कैसे 4 मानेंगे। अगर यहाँ 5 और 3 है तो यहाँ क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा, क्या होगा, 4 होगा। अगर इसको विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। अगर ये वैल्यू नहीं आएगी तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा सर आप रॉन्ग है। ठीक, आप देखिएगा तो ये यहाँ पे 4 आएगी, आप इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कॉस कैसे लिखोगे, अब देखो कॉस में क्या है, यहाँ ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या आ गया मेरा, 4 आ गया ना। अब क्या हाइपोटेनियस कितना है, 5, 4/5 हो जाएगा। यही वैल्यू मेरी कॉस की आ गई। बस डायरेक्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। बस ये आप ट्रिपलेट याद करिए। इसके बाद हम आप लोग को और इसका पाइथागोरस थ्योरम से जब हमारे कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आपको समझाएंगे। ठीक, देखिए अब क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। फिर इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू
साइन बी होता है। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए कॉस में क्या होता है, प्लस का जब साइन आएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जब पूछेगा तो हमेशा जान लेना है माइनस साइन लगेगा। एक बात ये जरूर याद रखना। तो अब यहाँ क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। अब इसी प्रकार देखिएगा कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी में होता है कि देखो यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला प्लस में आ जाता है, क्या आता है, प्लस में आता है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसी प्रकार ये फॉर्मूला है, इसको आप याद करिए। फिर हम आप लोग इसके उस पर आप लोग को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए आप लोग के समझ कुछ और फॉर्मूले लेके आया हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, साइन 2a का जो हम लोग आप समझ लिखा है, फिर cos 2a का फॉर्मूला जो आप लोग समझ लिखा है, tan 2a का फॉर्मूला जो आप लोग को समझ लिखा है। अब देखिए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। फिर साइन 2a का ही फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ठीक, फिर cos 2a का ही फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ठीक, फिर cos 2a का ही फॉर्मूला फिर क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है। ठीक, फिर cos 2a का ही फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। ठीक, अब देखिए तीसरा फॉर्मूला मेरा सबसे लास्ट फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। इसी प्रकार आज का मेरा सभी फॉर्मूला समाप्त होता है। आप लोग के लिए, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए।